हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम सीखेंगे ट्रिक टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गाइस, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो ट्रिक हम सब जानते हैं निकालना। मोस्टली उनके वो किस नंबर का स्क्वायर है वो हम जानते हैं, बट कई बार कैलकुलेशंस के वक्त हमको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्वाइट टाइम टेकिंग होता है क्योंकि हम वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। गाइज़, मैं इस ट्रिक में आपको एक फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला ये है, रूट एक्स प्लस माइनस रूट वाई इज़ इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस वाई बाई टू रूट एक्स। इस फार्मूला का अभी हम जब एप्लीकेशन देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि मैंने फार्मूला क्यों किया। हम लास्ट में एक प्रूफ भी देंगे इस फार्मूला का, जो हमें ये बताएगा कि ये फार्मूला वैलिड क्यों है और ये फार्मूला का एक्सप्रेशन ऐसे आया क्यों। ठीक, तो फॉर्मूला है रूट ऑफ प्लस एक्स प्लस माइनस वाई इज़ इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई बाय टू रूट एक्स। तो एज यू कैन सी मैंने दो वेरिएबल लिखे हैं और उन्हीं दो वेरिएबल्स की आर एच एस और एल एच एस में दोनों को एक्सप्रेस किया है। तो जो x प्लस माइनस वाई होगा वो रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। जैसे मैंने लिखा है, x प्लस माइनस वाई इज़ द रिक्वायर्ड नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ टू बी फाउंड। ठीक, अब x प्लस माइनस वाई में x क्या है? x क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू x प्लस माइनस वाई। गाइस, अभी इसकी सिग्निफिकेंस आपको नहीं समझ में आ रही क्योंकि मैंने अभी कोई एग्जांपल नहीं लिया, लेकिन जब आप एग्जांपल लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये एक्स वाई एक्स प्लस माइनस वाई है क्या। ठीक, y को मैं एडजस्टमेंट फैक्टर की तरह डिनोट करूँगा। और अब हम प्रूफ को लास्ट में देखेंगे और अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। जो पहला एग्जाम्पल है वह है रूट 26। मैंने यहाँ लिखा है जो x है वो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू x प्लस माइनस वाई, और x प्लस माइनस वाई इज़ अ रिक्वायर्ड नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ टू बी फाउंड। तो x प्लस माइनस वाई वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मैंने पहले भी बता चुका है। तो यहाँ हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 26 का, मतलब 26 x प्लस माइनस वाई है। अब हम 26 को एक्सप्रेस करेंगे दो नंबर के सम या उसके डिफरेंस में। कौन से नंबर? x या y के सम या डिफरेंस में, सच दैट x जो हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। वो क्या हो? एक परफेक्ट स्क्वायर हो। और y कोई भी नंबर होता है, उसको हम एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो जो तो आपका x है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तभी यहाँ ये फॉर्मूला में ये फॉर्मूला एक वैलिड रूप ले पाएगा। इन द सेंस कि x इन कंडीशंस को आप प्री रिक्विजिट्स मान सकती हैं। x बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ प्री रिक्विजिट्स ऑफ दिस फॉर्मूला टू बी अप्लाइड। तो x प्लस माइनस वाई हमारे यहाँ 26 है, तो हमने उसको एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस सम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश की। तो हमने क्या किया? हमने रूट 26 को लिखा रूट 25 प्लस वन। रूट 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, प्लस वन, वाई हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया, तो यहाँ हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है 1। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें ये वाला, तो हम देखेंगे रूट 26 इज़ इक्विवेलेंट टू रूट 25 प्लस वन। और अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब हम ये फॉर्मूला लगाएं तो x हमारा क्या है यहाँ पे? 25, और y क्या है यहाँ पे? 1। तो जब वैल्यू रखेंगे रूट 25 प्लस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, दैट इज रूट 25। तो रूट 25 की वैल्यू 5 प्लस 1 बाय 2 इंटू रूट 5। अब देखें तो ये 10 हो जाता है, तो ये 1 बाय 10 हो गया। तो 1 बाय 10 को 0.1 लिख सकते हैं, तो 5 प्लस 0.1, ये 5.1 हो गया। तो रूट 26 की वैल्यू 5.1 आ रही है। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से आने वाली वैल्यू को भी लिख लिया है। तो कैलकुलेटर से वैल्यू जो आ रही है वो रूट 26, अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक लिखूँ तो आ रही है 5.09। देखें आप कि ये वैल्यू कितनी क्लोज है। मैंने यहाँ सिंबल भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का लगाया है क्योंकि ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। कोई भी वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट निकालनी हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और ये वैल्यू रेकरिंग, कभी कभी रेकरिंग में आते हैं, तो इनका जो वैल्यू निकालनी होती है वो हम कुछ डेसिमल प्लेस तक ही निकालते हैं। तो हम देखें कि इसकी वैल्यू 5.1 आ रही है हमारी कैलकुलेशन से, और कैलकुलेटर से 5.09। तो आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशन कितनी प्रिसाइज है और ये कितना टाइम बचाएगी।
ये तो मैंने आपको वर्किंग शो किया है, इसलिए मैंने शायद 2 से 3 मिनट ले लिया हूँ इस वर्किंग को एक्सप्लेन करने में। लेकिन जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आप ये लेस दैन अ मिनट कर सकते हैं। 1 मिनट से भी कम में आप किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल ले रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम बचाएंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। और जितना कैलकुलेशंस में आप टाइम बचाएंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, उतना ही टाइम आप बाकी क्वेश्चंस बाकी टॉपिक्स को भी डिवोट कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स। तो गाइज ये नेक्स्ट पेज पे हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं रूट 34 का। हमने वहाँ प्लस करके एक वैल्यू देखी थी, अब हम देख रहे हैं कि हमने रूट 34 को रूट 36 - 2 रिक्वेजिट्स क्या थी कि एक्स प्लस माइनस वाई के फॉर्म में आना चाहिए। एक्स जहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने कहा रूट 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो रूट 36 - 2 एक्स माइनस वाई। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा रूट x + - 2 सॉरी y/2√x। तो देखें अगर हम यहाँ पे रूट x क्या है? 6, 2 हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर यानी y/2 इंटू रूट x। तो रूट x 36 मतलब अगर हम यहाँ देखें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जा रहे हैं और ये रूट 36 6 हो जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। 1/6 की जो वैल्यू होती है 3 डेसिमल प्लेस तक, अगर मैं कहूँ 3 डेसिमल प्लेस तक, तो वो 1.167 होगी। 6 में से माइनस कर रहे हैं। अब पता चल रहा है हम यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं और प्रीवियस एग्जांपल में हमने इसको प्लस क्यों किया था? क्योंकि मैंने कहा था ना, ये प्लस जैसा जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ होगा। अगर यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ भी डिफरेंस, अगर यहाँ समेशन है तो यहाँ भी समेशन। इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस के रूप में फॉर्म एक्सप्रेस किया है फॉर्म को, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी माइनस ही होगा। तो 1/6 है, तो यहाँ पे थे हम, तो ये 0.167, जब इसको हम माइनस करें तो ये 5.833 आता है, जिसको अगर 2 डेसिमल प्लेस तक लेके तो 5.83 आता है। मैंने अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो रूट 34 की वैल्यू 5.830 आ रही है। अगर इसको भी 2 डेसिमल प्लेस तक देखें तो ये कितनी प्रेसाइज वैल्यू है, कितना कैलकुलेशन में हमारा टाइम बचाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राई टू कन्वे टू यू। द फैक्ट इज़ दैट कैलकुलेशंस में टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बी इट एनी एग्जामिनेशन, बी इट्स योर बोर्ड्स, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन। इट विल हेल्प you a lot because time management is the biggest thing which you have to do in an examination. रूट 78 के एग्जाम्पल पे आते हैं। तो रूट 78 को हम रूट 81 - 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ स्क्वायर ऑफ 9। तो हम एडजस्टेंट फैक्टर यहाँ पे 3 है, तो फॉर्मूला याद करते हैं। तो रूट x + - y इज़ इक्वल्स टू रूट x + y/2√x। तो यहाँ x हमारा क्या है 81 और y क्या है 3। तो रूट x लिखा 81 माइनस y/2√x यानी 3/2 इंटू रूट x। तो ये आपका 3 ये 9 हो जाएगा, तो ये 3 और 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/6 आ जाएगा। ये 9 है, तो ये 9 माइनस 0.167, ये 1/6 यहाँ भी कैलकुलेट किया था। तो 1/6 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें टाइम खर्च हो रहा है। 1/6 इज़ वेरी ईजी टू कैलकुलेट, यू ऑल नो। तो 9 माइनस 0.167 इट इज़ 8.83। इसको भी अगर 2 डेसिमल तक देखें तो ये 8.83 आ रहा है। तो रूट 78 की जो अप्रॉक्स वैल्यू हो वो 8.83 की है। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर मैंने कैलकुलेट किया तो 8.831 तक आ रही है। अगर 3 डेसिमल प्लेस से देखें तो आप अगेन देख सकते हैं ये कितना कितना ज़्यादा प्रेसाइज है, और टाइम लेस दैन अ मिनट। और अगर आप जल्दी मतलब आप स्पीड में आप स्पीड में कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशंस को हाफ टाइम में करेगा। अगर आप कोई कैलकुलेशन 2 मिनट में कर रहे हैं तो 1 मिनट में, और जो बच्चा इसको 1 मिनट में करता है वो 30 to 40 सेकेंड्स में इस कैलकुलेशन जो भी कैलकुलेशन करता है इस ट्रिक की हेल्प से उस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकता है। तो मैंने 3 एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। अब हम मैंने कहा था प्रूफ देखेंगे उस फॉर्मूला का, तो प्रूफ देखते हैं। तो गाइस ये है प्रूफ। तो मैंने कहा कि वो एक्सप्रेशन ऐसे क्यों आया, मैं इसका प्रूफ दूंगा।
तो प्रूफ ये है कि रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई को अगर हम रूट एक्स उसमें से कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू बचती है 1/y/x। ओके, तो अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम पावर में लिखें तो ये रूट एक्स इंटू वाई 1+y/x की इसकी पावर, इस ब्रैकेट की पावर हाफ। तो y एक स्मॉल वैल्यू है एज एविडेंट फ्रॉम प्रीवियस कैलकुलेशंस। कैसे देखो, y यहाँ क्या है 2, x क्या है यहाँ पे 36। तो मतलब अगर हम 2/36 को देखें तो 2/36 विल बी 1/18। तो ये 0.0 समथिंग समथिंग होगा, मतलब ये छोटी वैल्यू, काफ़ी छोटी वैल्यू है। तो अगर ये छोटी वैल्यू तो हम ये कह सकते हैं y/x का जो वैल्यू होगी किसी भी केस में वो काफ़ी स्मॉल आएगी। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन होता है 1+x⁴n इज इक्विवेलेंट टू 1+nx व्हेन x हैज़ अ स्मॉल वैल्यू। सो गाइज इसकी वजह से हम y/x क्या है यहाँ पे, अगर हम इसको x मान लें, इस फॉर्मूले की इक्विवेलेंट देखें तो देखो यहाँ x और ये स्मॉल वैल्यू है, तो इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं y/x। अभी मैंने दिखाया कैलकुलेशन से पिछली वाली। तो देखें तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें, और जब अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को तो देखते हैं ये रूट एक्स तो कॉमन रह गया, ये 1+½ पावर n है ना, n x होता है, तो 1+n और x क्या है यहाँ y/x। ठीक, अब हमने इस फॉर्म लिख लिया। अब जब हम रूट एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये y/2x होता है, तो ये 1/2y/√x होता है। अभी आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, तो हम सबको पता है कि x को हम √x इंटू √x लिख सकते हैं। तो अगर हम इस x को मल्टीप्लाई होगा तो ये एक √x कटेगा, एक √x डिनोमिनेटर बच जाएगा। तो ये सॉरी गाइस वीडियो पॉज हो गया था। तो मैं था कि ये √x इंटू √x होता है, तो ये √x जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √x कट जाता है, और जब ये √x कटता है तो डिनोमिनेटर में एक √x बचता है। तो ये √x प्लस 1/2y इंटू √x अपॉन √x। तो ये ये फॉर्मूला जो हमने पहले पेज पे लिखा था उसके इक्विवेलेंट हो जाता है, √x प्लस माइनस y/2√x। सो इट्स क्वाइट सिंपल. So thank you guys. Hope you like it.